चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। बरहरवा के विद्यालय का कार्यभार श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी अवंतिका बाई गोखले को सौंपा। मधुबन में नरहरि दास पारीख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। भितिहरवा आश्रम का कार्य वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी ने चलाया। बाद में पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही। वो सदानेर निबंध में इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का अर्थ घुल मिल जाने की प्रक्रिया से है, जिसका विशेष अर्थ हुआ विभिन्न रक्त समूहों का परस्पर सम्मिलन। इस प्रदेश में बसने वाले लोगों में परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित होते गए। इस प्रकार क्रिमियाई प्रक्रिया चलती रही। चंपारण का इतिहास अपने में अनेकों संस्कृतियों को समेटे हुए है। यहाँ समय समय पर बाहरी आक्रमण होते रहते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ 12वीं शताब्दी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाटक वंश का शासन था। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इसके फलस्वरूप सुदूर दक्षिण भारत का रक्त तथा संस्कृति इस प्रदेश के रक्त और संस्कृति में घुल मिल गए। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी की दृष्टि में अक्षर ज्ञान ही इस उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करने का गांधी जी ने निर्णय किया। गांधी जी का विचार था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों में लग जाएं तथा स्कूल में प्राप्त शिक्षा के साथ ही अपने जीवन को परिष्कृत करें। वे ब्रिटिश सरकार की शिक्षा पद्धति को अनुपयुक्त और खौफनाक समझते थे तथा उसे हेय मानते थे। उनके अनुसार छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने की बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बना देती है। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सांस्कृतिक और निष्कलुष चरित्र के हो। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई, जहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। एक बार वहां के अंग्रेज एमन साहब इनके आश्रम में आए। वहां का नियम यह था कि साहब जब आए तो गृह स्वामी उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा वे लगाम पकड़ने नहीं जाएंगे, उसे आना है तो उनके पास आए। पुंडलिक जी ने गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। उन्होंने गांव वालों को उसी निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। व्यावहारिक राजनीति क्या होती है? भगत सिंह के अनुसार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना ही व्यावहारिक राजनीति है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में अनेक विचारों को स्पष्ट करें। या भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने सुखदेव के नाम पत्र में स्पष्ट किया है कि आत्महत्या किसी भी उपस्थिति में उचित नहीं, बल्कि वह एक जघन्य अपराध है। यह कायरता है। परिस्थितिजन्य विसंगति या असफलता से
त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेना व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय है। क्रांतिकारी सामान्य व्यक्ति नहीं होता। कोई भी मनुष्य आत्महत्या को उचित नहीं मानता। क्रांतिकारी को तो इस विषय में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। भगत सिंह ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के क्रम में यह स्पष्ट किया है कि हमें से जिन लोगों को विश्वास है कि उन्हें फांसी दी जाएगी, उन्हें अपनी फांसी के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह फांसी मृत्यु से भी सुंदर होगी। कुछ दुख से बचने के लिए आत्महत्या करना एक कायरता है। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। यह रोग कांटा के चुभने पर उसे नहीं निकालने के कारण नासूर बन जाता है, जो ऑपरेशन के बाद ही ठीक हो पाता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के कारण अपना विषाक्त प्रभाव शरीर पर छोड़ता है, जो गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है और उससे प्रभावित अंग काटना पड़ता है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु हो जाती है। मालती के पति महेश्वर की छवि उद्घाटित करें। महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थका मांदा घर लौटना, यही महेश्वर की दिनचर्या है। महेश्वर हर तीसरे चौथे दिन एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करता है, किंतु अपने घर में वही गैंग्रीन, वही एकरसता मुंह फैलाए उपस्थित है, जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस विरोधाभास और एकरसता को कहानी के भीतर रचनात्मक स्तर पर बड़ी आत्मीयता और सहज अनुभूति से प्रतीकों, बिंबों, परिवेशों और फ्लैशबैक के माध्यम से लेखक द्वारा व्यक्त किया गया है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मालती के घर का वातावरण कैसा है? मालती के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन प्रस्तुत करें। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा? वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती के घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक के घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही भूल रही हो।